बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी वाली रात मैंने अपनी चचा की बेटी पर अपना घूंघट डालकर उसे अपने कमरे में बिठा दिया और खुद बाहर आ गई। मैं अपने शौहर पर पहली रात ही इल्ज़ाम लगाकर उससे तलाक लेना चाहती थी, उसे पूरे खानदान में बदनाम करना चाहती थी। मेरा शौहर कमरे में गया तो मेरी चची की बेटी सारी रात चिल्लाती रही, उसकी आवाजें बाहर तक आती रहीं, मगर कोई भी उसके कमरे में ना गया। मैं खुश थी कि सुबह जब दोनों बाहर आएंगे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, मगर जब सुबह दोनों बाहर निकले तो मेरी रूह लर्ज गई, क्योंकि वो दोनों, मेरा नाम नाज़िया है, मेरी उम्र 22 साल है। आज मेरी भाभी ने मुझसे ऐसी बात की थी कि मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये बात करने की। उन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से कहने लगी, नवीद तुम्हें बहुत चाहता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे भाई में कोई ऐब, कोई बुराई नहीं है। मैंने अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लिया था और बोली, जो भी है मुझे ये रिश्ता नामंजूर है, इसलिए मैं आज आपको बहुत ही प्यार और अदब से समझा रही हूँ कि इस रिश्ते का जिक्र मेरे घर वालों के सामने मत करिएगा, नहीं तो मैं आपकी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर भाई का सोचकर मैं भाभी को ज्यादा बातें सुना नहीं पाई। मेरे भाई की शादी को भी 1.5 बरस ही हुआ था। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। भाभी का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। नवीद वैसे तो बहुत अच्छा था, मगर मैं उस घर में गुजारा नहीं कर सकती थी। मैंने तो शाही जिंदगी गुजारी थी। दूसरी बात यह है कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी, वो भी मुझे बहुत चाहता था। उसने मुझसे कह दिया था कि वो बहुत जल्द अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देगा। खैर, मैंने खुद को पुरसुकून करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मुझे इल्म था कि आखिरी फैसला हर सूरत मेरा ही होना था। मेरी बात के आगे किसी की जुर्रत नहीं थी जो इनकार कर सकता। मैं फिर से अपनी यूनिवर्सिटी के मामलात में मसरूफ हो गई। मैंने काशिफ को भी सारी बात बता दी। वो कहने लगा, मुझे तुम पर एतबार है, तुम दुनिया के आगे मेरे लिए डट जाओगी। काशिफ मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरे मामू का बेटा भी था। हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना भी बहुत था और मोहब्बत भी बहुत थी। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि भाभी फिर से मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में मोबाइल फोन था जो उन्होंने मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैं हैरान हुई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर ख्याल आया कि शायद भाई का फोन हो और उन्होंने मुझसे कोई जरूरी बात करनी होगी। मैंने फोन पकड़ लिया और जैसे ही हेलो किया तो आगे से नवीद की आवाज गूंजी थी। वो कहने लगा, नाज़िया मेरी एक बात सुन लो, मैं तुमसे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे भाभी से इस किस्म की हरकत की तवक्को नहीं थी। मैंने भाभी का मोबाइल नीचे फेंक दिया और चिल्ला कर बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैंने जब एक बार इनकार कर दिया तो फिर आपको समझ क्यों नहीं आती? आपने अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी शर्मिंदा हो गई थी। वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो। दरअसल नवीद ने कहा था कि वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता है। मैं दहाड़ कर बोली, भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत। इतनी देर में मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। भाई कमरे में दाखिल हो गए थे। उन्होंने शर्मिंदा खड़ी भाभी को देखा और फिर समझे कि मैं बिला वजह भाभी पर गुस्सा कर रही हूँ। वो कहने लगे, नाज़िया अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें इतना तो इल्म होना चाहिए कि किससे किस तरह की बात करनी है। मुझे तुमसे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। अपनी भाभी को सॉरी कहो। मैंने नफी में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। लॉन्च में ही अम्मी खड़ी थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, अम्मी देखे, भाई ने भाभी की खातिर मुझे डांटा है और कह रहे हैं कि अपनी भाभी से माफी मांगो। इतनी देर में भाभी और भाई कमरे से बाहर आ गए। अम्मी ने भाभी को गुस्से से देखा। वो कहने लगी, बहू अभी नाज़िया के सर पर उसके वालिदैन का साया सलामत है। तुम अपने शौहर को सिपाही बनाकर मेरी बेटी के कमरे में नहीं ले जा सकती। खबरदार, जो आज के बाद तुम दोनों ने ऐसी कोई हरकत की, मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। भाई अम्मी की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया। वो आगे बढ़कर बोला, अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी बोली, बस जो भी बात है, तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू तो आ गए हैं। मैं आइंदा ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया तो मैं वापस आ गई।
मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। दरअसल मेरे वालिदैन शुरू से ही मुझे और भाई को बराबर का प्यार और मान देते थे, मगर जब से भाई ने कम हैसियत घराने की लड़की से शादी की थी, तब से उनकी कदर कीमत अम्मी के नजरों में कम हो गई थी। भाभी वैसे भी अम्मी को अच्छी नहीं लगती थी। भाभी को भी इस घर में अपना मुकाम बखूबी मालूम था, तभी तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर वालों से इस रिश्ते की बात कर सकती। आज मुझे मुकम्मल तसल्ली हो गई, भाभी का ये ख्वाब बस ख्वाब ही रहेगा। खैर, मैंने खुद को इन मामलात से दूर कर लिया। मैं काशिफ में खोकर सारी दुनिया को नज़रअंदाज कर चुकी थी। मुझे इल्म ही नहीं था कि मेरे घर में मेरे नाक तले क्या हो रहा है। इस वाक़े को 1 माह का वक्त बीत गया था। मैं यूनिवर्सिटी से घर आई तो अब्बू मेरे कमरे में आ गए। मैं बाबा को देखकर बहुत खुश हुई। मैं बोली, बाबा आज आपको मेरे कमरे में आने की फुर्सत कैसे मिल गई? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटी आज मैं बाप बनकर नहीं बल्कि एक सवाली बनकर आया हूँ। तुम मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मैं बाबा की बातें सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने आज तक कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। मैं बोली, बाबा आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए मुझसे? मैं आपकी हर बात मानूंगी। बाबा के अगले अल्फाज सुनकर मुझ पर क़यामत ही टूट पड़ी। वो कहने लगे, बेटी मैं चाहता हूँ कि तुम नवीद से शादी कर लो। मैं चीख पड़ी। मैं बोली, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि भाभी के खानदान और हमारे खानदान की हैसियत में जमीन और आसमां का फर्क है। बाबा बोले, बेटी नवीद बहुत काबिल लड़का है, उसने बहुत मेहनत की है। अपनी मेहनत के बलबूते पर वो बहुत ही अच्छी जॉब तलाश करने में कामयाब हो चुका है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने सर हिला दिया और बोली, बाबा ये सब तो ठीक है, मगर आप मेरे सामने ये सवाल लेकर क्यों आए हैं? मेरी मर्जी होगी तो मैं हाँ कह दूंगी, नहीं तो इनकार कर दूंगी। आप मुझसे इस कदर इल्तिजा क्यों कर रहे हैं? बाबा बोले, मैं तुम सबकी खुशियाँ चाहता हूँ। मैंने नवीद को हर तरह से परखा है, वो तुम्हारे लिए हर एतबार से अच्छा है। मैं बोली, नहीं बाबा मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। मुझे नवीद नहीं पसंद, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। बाबा ने मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखा। वो बोले, बेटी तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? तुम कुछ वक्त लो, थोड़ा सोचो। मैंने बहुत सोच विचार की और फिर उन्हें इनकार कर दिया। मुझे लगा था कि भाभी में इतनी समझ बूझ तो होगी कि वो अब इस बात का तज़किरा किसी के सामने नहीं करेंगी, मगर छोटे घरों के लोगों का यही मसला होता है, उन्हें बात समझ में ही नहीं आती। अब आप जाकर सख्ती से भाभी से कहिएगा। जब मेरी बेटी ने ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो फिर मुझे इस मामले में क्यों डाला? मुझे लगा था कि बाबा मेरी बात समझ जाएंगे, मेरी बात की कदर करेंगे, मगर उन्होंने एक बड़ी अजीब सी हरकत करके मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने अपने हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वो बोले, ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ, मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए रिश्ते के लिए हाँ कह दो। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गई। मेरा वो बाप जो सारी जिंदगी सर उठाकर चलता था, जिसकी एक अलग शानो शौकत थी, जिसने कभी किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं था, वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठा था। ये देखकर तो मेरा कलेजा कट कर रह गया। मैं बोली, बाबा आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैंने बाबा के हाथ थाम लिए। वो बोले, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में बैठने पर भी आमादा हो जाऊंगा। बोलो क्या करूं? मैंने नफी में सर हिला दिया और एक लम्हे में फैसला कर लिया। मैं बोली, बाबा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बाबा ने मेरा माथा चूम लिया। वो बेइंतहा खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे ढेरों दुआएं दी और फिर उठकर चले गए, जबकि मैं तो सख्ते में बैठी रह गई। सारी जिंदगी मेरे घर वालों ने हर चीज में मेरे फैसले को अहम जानना था। मेरी ख्वाहिश के आगे हर बंदा अपनी ख्वाहिश छोड़ दिया करता था। फिर ये सब कैसे मुमकिन था? मेरी जिंदगी भर का फैसला था, इस फैसले का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। न जाने वालिदैन ऐसा सलूक क्यों करते हैं। उम्र भर बच्चों की हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, मगर जब उनकी जिंदगी का फैसला होता है तो फिर इन पर जबरदस्ती अपना फैसला मुसल्लत कर देते। मुझे अपने बाबा से इस सब की तवक्को नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई बंदूक की नोक पर मुझसे मेरी उम्र भर की खुशियाँ छीन कर ले गया। मैंने अपने दिल का गुबार हल्का करने के लिए काशिफ का नंबर मिलाया। मैं उसकी आवाज़ सुनकर फूट फूट कर
कर रोने लगी। वो बहुत परेशान हो गया और बोला, क्या माजरा है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने काशिफ को सारी बात बता दी। उसे गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, ये क्या बकवास है, तुमने हमारी सालों की मोहब्बत को एक लम्हे में खत्म कर दिया। तुम नहीं जानती क्या तुम्हारा बाप तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है? मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, मैं दुनिया को आग लगा दूंगा मगर तुम्हें किसी सूरत किसी और का नहीं होने दूंगा। काशिफ तेज तेज बोलता चला जा रहा था। मैं बोली, काशिफ तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं भाभी का ये ड्रामा चलने नहीं दूंगी। मैं इस 2 टके की औरत को अपनी खुशियाँ छीनने की इजाजत नहीं दे सकती। खुद तो उसने पैसे की लालच में मेरे भाई को फांस कर शादी कर ली है, मगर उसका जुनून अभी तक ठंडा नहीं हुआ। मैं गुस्से से पागल हो गई थी। काशिफ ने भी मुझे किसी किस्म की कोई तसल्ली नहीं दी। उसने फोन बंद कर दिया। मैं सारी रात कोयलों पर लौटती रही। सुबह हुई तो मुझे पता चला कि रात को बाबा ने मेरे इस रिश्ते के बारे में सबको बता दिया। अम्मी भी मुझे इस फैसले से राजी नजर आई। अब्बू भाभी से कहने लगता, बेटी तुम अपने घर वालों से बात करो और इनसे कह दो कि परसों ही मंगनी के लिए आ जाए। मैं बोली, बाबा इतनी जल्दी भी किस बात की है? भाभी मुस्कुरा कर बोली, जल्दी तुम्हारे बाबा को नहीं बल्कि नवीद को है, उससे ज्यादा इंतजार नहीं होता। मुझे भाभी इस वक्त जहर लग रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। खैर कुछ ही दिनों में मेरी और नवीद की मंगनी हो चुकी थी। वो बहुत खुश नजर आ रहा था, मेरे आगे पीछे घूम रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। अब नवीद हर वक्त मुझे फोन किया करता। ये और बात थी कि मैं उसकी कॉल अटेंड नहीं किया करती थी। मैं काशिफ से राब्ता करने की कोशिश करती थी मगर वो भी मुझसे नाराज था। मैं बहुत परेशान थी। आज नवीद की कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। कहने लगा, क्या बात है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? तुम मुझसे मंगनी करना नहीं चाहती थी और मुझे ये भी इल्म है कि तुम्हारा रवैया मेरी बहन के साथ भी अच्छा नहीं है। अगर तुम ये रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं मंगनी तोड़ दूंगा। मगर मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी बहन के साथ बुरा सलूक करो। मैंने फोन काट दिया और अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैं लाउंज में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी ने मुझे रोते देखा, मेरे पास आ गई। वो कहने लगी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मुझे इसी मौके की तलाश थी। मैं बोली, भाई भाभी मेरे और नवीद के दरमियान अभी से झगड़े करवाने की कोशिश कर रही हैं। उसे पता है कि मैंने इस रिश्ते पर इसकी बहन को बहुत बातें सुनाई थी। इसी वजह से नवीद ने मुझसे कहा है कि वो ये मंगनी तोड़ना चाहता है। भाई जब शादी से पहले ही ये सब हो रहा है तो शादी के बाद क्या होगा? मुझे तो अपना मुस्तकबिल बहुत तारीक नजर आ रहा है। इतनी देर में भाभी भी उधर ही आ गई। वो मुझे गुस्से से देखकर बोली, नाजिया कुछ तो शर्म करो, मेरे खिलाफ अपने भाई को भड़काते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? इससे तो अच्छा था कि तुम्हारा और नवीद का रिश्ता ही ना होता। मैं तो कहती हूँ कि ये मंगनी टूट ही जानी चाहिए। इस बात पर भाई ने भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और इस थप्पड़ की आवाज ने मेरे अंदर तक सुकून भर दिया। मेरा दिल बेहद मुतमईन हो गया था। शाम को काशिफ ने मिलने के लिए बुलाया था। मैंने उसे सारी बात बता दी। वो बेइंतहा खुश हुआ। खैर यही सिलसिला चलता रहा। अब्बू को लग रहा था कि ये रिश्ता अब ज्यादा देर यूं नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने शादी का इंतजाम करना शुरू कर दिया। मेरी मर्जी के बगैर शादी की तारीख भी तय हो गई। मुझसे मेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही थी। मैंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा था, फिर अब कैसे हार मान सकती हूँ? मैंने सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। मैं चुपचाप शादी की तैयारियां देखती रही। मुझे शादी की रात का बेसब्री से इंतजार था। सब कुछ तय था, मगर मैं ये सोच सोच कर हैरान थी कि न जाने बाबा को भाभी के भाई में ऐसा क्या नजर आया था जो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने सोच लिया था कि इस मामले की तय तक जाऊंगी, मगर मुझे वक्त ही नहीं मिला और मेरी शादी की तारीख भी आ गई। मेहंदी वाली रात मेरी चचा की बेटी भी आई थी। वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर मेरे चचा के हालात बहुत खराब थे। गुर्बत की वजह से उनके घर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता था। मैंने सोचा कि इसे कुछ लालच देकर अपना काम करवा लेती हूँ। मैंने उसे अपने पास बुलाया और बोली, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वो मेरी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, नाजिया मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह बहुत सा पैसा हो और मेरी शादी किसी बहुत अच्छी सी जगह पर हो जाए। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुराई। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला था। मैंने अपनी कलाई से सोने का कंगन उतार कर उसकी जानिब बढ़ा दिया। वो हैरत ज़दा रह गई और बोली,
मैं ये नहीं ले सकती। मैंने जबरदस्ती ही वो कंगन उसके हाथ में पहना दिया और बोली, इसकी कीमत कम से कम 2 लाख रुपए तो होगी। ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। मेरी चचा की बेटी का नाम शबाना था। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देखती जा रही थी। खुशी उसके अंग से फूट रही थी। मैं बोली, अभी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो बोली, कैसा काम? मैंने अपना सारा प्लान उसे बता दिया। वो चुटकी बजाकर बोली, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। मैंने इसे बहुत से पैसों का और सोने के जेवरात का लालच दिया। अब मैं मुतमईन थी। मैंने मेहंदी का फंक्शन भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया। फिर आखिरकार मेरी बारात का दिन भी आ गया। रुखसती के वक्त मैंने काशिफ को मैसेज कर दिया था कि तुम भी किसी गाड़ी में बैठकर मेरे ससुराल आ जाओ, वहाँ बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं अपने ससुराल आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि भाभी का घर बहुत खूबसूरत था। बाबा ठीक ही कह रहे थे, नवीद ने बहुत पैसा बना लिया है। मुझे नवीद के कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि शबाना भी वहीं पर आ गई। वो कहने लगी, नाजिया अब मुझे क्या करना है? मैं बोली कि तुम नवीद पर इल्जाम लगा दो कि उसने तुम्हारे साथ दस्तदराजी करने की कोशिश की है। वो मान गई तो मैं बहाने से सबसे नजर बचाकर कमरे से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद नवीद भी अपने कमरे में चला गया। शबाना तो पहले से ही वहीं पर मौजूद थी। कुछ ही देर गुजरी के कमरे से शबाना की चीखने की आवाजें आने लगी। वो बचाओ बचाओ कहकर चला रही थी। सारे मेहमान नवीद के कमरे के बाहर खड़े थे। बहुत बड़ा तमाशा लग चुका था। इतनी देर में शबाना कमरे से भागती हुई निकली आई। वो फूट फूट कर रो रही थी। वो चिल्लाते हुए बोली, नवीद ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जबकि मैं उसे कहती रही कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। सब मेहमान हैरान हो रहे थे। मैं गुस्से से आगे बढ़ी और बोली, नवीद तुम किस कदर घटिया इंसान हो। मैं पानी पीने के लिए किचन में क्या गई, तुमने मेरी कजन के साथ? मुझे फौरन तलाक दो। तब नवीद आगे बढ़ा और बोला, शबाना तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम खुद ही मुझे देखकर चिल्लाने लग गई। सबको सच सच बताओ वरना बात पुलिस तक चली जाएगी। शबाना पुलिस का सुनकर एकदम से डर गई। शबाना रोने लगी और बोली, नवीद ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। ये सब करने के लिए मुझे नाजिया ने मजबूर किया था। नवीद आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस मैंने ही लालच में आकर नाजिया की बात मान ली। शबाना ने पुलिस का नाम सुनकर सबको मेरी हकीकत बता दी और कहा कि मैं नवीद से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा रिश्ता जबरदस्ती तय कर दिया गया था, इसलिए तुम मेरी मदद करो कि मेरी नवीद से जान छूट जाए। मैं नवीद को बदनाम करने के लिए ही उनके कमरे में गई थी, मगर फिर मुझे अपने इर्द गिर्द आग नजर आने लगी। किसी इंसान पर बहतान लगाने का तो यही मतलब है कि हम आग में कूद रहे हैं। इसलिए मैंने सच सबके सामने रख दिया है। नवीद आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी पर बहतान लगाना गलत बात है। मैंने अपनी बहन की शादी पर तुम्हें देखा था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोच लिया था कि तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करूंगा। मैंने अपनी बहन के जरिए तुम्हें शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश की, मगर तुम राजी नहीं हुई। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तुम काशिफ से मोहब्बत करती हो और काशिफ एक नंबर का आवारा और लालची लड़का है। उसकी नजर सिर्फ तुम्हारी जायदाद पर थी। उसने शादी के बाद तुम्हारे बाप को बहुत जलील करना था, इसलिए वो चाहते थे कि तुम्हारी शादी काशिफ से ना हो। मैंने तुम्हारे बाबा के सामने अपना प्रपोजल रखा तो वो मान गए और फिर उन्होंने तुम्हें मनाने की कोशिश की थी। मैं खुश था कि मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा, मगर तुम तो इस मुकद्दस रिश्ते के काबिल ही नहीं हो। मैं अभी तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर नवीद ने मुझे खड़े खड़े ही 3 बार तलाक दे दी। मैं बेइंतहा खुश थी। मैं जल्दी से काशिफ की जानिब बढ़ी, मगर उसने नफी में सर हिला दिया और वहाँ से चला गया। बाबा मुझे देखकर हैरान रह गए। वो बोले, ये सब क्या है? मैं रोने लगी थी और बोली, आपने अपनी जायदाद की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आप जानते थे कि मैं काशिफ से शादी करना चाहती हूँ। बाबा मेरी शक्ल देखते रह गए, फिर बोले, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे नाज नखरे उठाए मेरी बेटी, फिर मैं कैसे ऐसे शख्स के हाथ में तुम्हें सौंप देता जो तुमसे मोहब्बत का नाटक रचा रहा था। मैंने काशिफ के मुतालिक सारी मालूमात हासिल की। वो सिर्फ जायदाद की खातिर तुमसे शादी कर रहा था, जबकि वो तो किसी और लड़की को पसंद करता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि रुखसती के फौरन बाद तुम लड़ झगड़ कर तलाक ले लोगी,
बाबा बोले, नाजिया आज तुमने मेरे दिल में अपना मुकाम खो दिया है। मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैंने काशिफ को बहुत बार फोन किया, मगर वो कहता है कि तुम जैसी धोखेबाज लड़की से मैं जितना दूर रहूंगा उतना ही अच्छा है। काशिफ ने शादी कर ली है, जबकि मैं डिप्रेशन का शिकार होकर रह गई हूँ। मेरे हाथ में रिसवाई के अलावा कुछ नहीं आया। मैंने बहुत घाटे का सौदा किया है। मैं तन्हा और अकेली रह गई हूँ, क्योंकि मेरे गुरूर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था।